नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और बिहार के चुनावी गहमा गहमी पर पूरे देश भर में चर्चा चल रही है। चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर चुकी है और ऐसे में अब बिहार के चुनाव का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से मत रख दिए हैं। ज़्यादातर दल ये चाहते हैं कि चुनाव कम चरण में, 1 या 2 चरण में हो जाए। जेडीयू ने 1 चरण की वकालत की है, बीजेपी भी 1 चरण 2 चरण के पक्ष में है, आरजेडी भी 1 या 2 चरण के पक्ष में है। यानी ये पहला ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष विपक्ष एक तरफ खड़ा दिख रहा है। और साथ में बात ये भी आई है कि छठ के तुरंत बाद चुनाव करा दिए जाएं, चूँकि छठ में जो लोग जाते हैं छुट्टियों में, वो चुनाव के में प्रतिभागिता उनकी हो सके। ये तो एक बात हुई, लेकिन इस गहमा गहमी के बीच इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर और सीट एडजस्टमेंट को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। अब ये चर्चाएं क्या हैं? दरअसल सीट का बंटवारा कैसे हो। बिहार के कुछ सीट और कुछ जिले ऐसे हैं जिस पर पेच फंसे हुए। आज हम बात कर रहे हैं गया जी की। जी हाँ, गया जी, ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी, और इस जिले में 10 विधानसभा सीट हैं। 2020 में कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ पर 4 सीट पर बीजेपी ने चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे, 3 सीट पर जेडीयू ने और 3 सीट पर हमने। इसमें बीजेपी 2 सीट जीत सकी थी, जेडीयू 3 सीट हार गई थी और हमने अपनी सीटें जीत ली थी। अब इस बार इसमें पेच ये है कि इसमें लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की एंट्री हो गई है और 2 सीटें ऐसी हैं, अतरी और बोधगया की सीट, जिस पर पेच जा फंसा है। इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी की बड़ी मजबूत दावेदारी है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी की सीट को छोड़कर जेडीयू और हम की सीट पर अपने प्रत्याशी दिए थे, क्योंकि वो जो चुनाव हुआ था सभी को पता है कि उस चुनाव में कैसे चिराग पासवान की पार्टी ने कई सीटों पर सिलेक्टिव कैंडिडेट्स दिए थे, जिसको लेकर बाद में विवाद भी हुआ था। अब यहाँ अतरी और बोधगया की सीट पर जाके पेच फंस गया है, क्योंकि गया जी की जो सीट है उस पर प्रेम कुमार जो मंत्री भी हैं वो चुनाव जीते थे। वीरेंद्र कुमार भी गया की एक सीट से चुनाव जीते थे। वीरेंद्र कुमार जिस सीट से चुनाव जीते थे वहाँ पर बोधगया विधानसभा सीट जो भाजपा की पारंपरिक सीट है, लेकिन 2020 में वो सीट भाजपा हार गई थी। और यही कारण है कि लोजपा चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोजपा रामविलास, उसमें वो अब डिमांड कर रहे हैं इस सीट की। पिछले चुनाव में जिन सीटों की मैं एक बार आपको सूची बता दूं तो जेडीयू ने शेरघाटी, बेलागंज और अतरी से चुनाव लड़ा था, 3 सीट हार गए थे वो। हम पार्टी ने यानी जीतनराम मांझी की पार्टी ने इमामगंज, बाराचट्टी और टिकारी से चुनाव लड़ा था, चुनाव वो जीत गए थे 3 सीट पर। इसमें से एक सीट पर जीतनराम मांझी भी जीते थे, इमामगंज से ज्योति मांझी, बाराचट्टी से और अनिल कुमार टिकारी से। इसी चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा ने जेडीयू और हम पार्टी की सीटों पर बगावती अंदाज में उम्मीदवार उतार दिए थे। अब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हमें तो ये सीट चाहिए, जेडीयू अपनी सीट कम नहीं करना चाहती है, अतरी की सीट रखना चाहती है, बीजेपी बोधगया की सीट अपनी पारंपरिक सीट रही है वो छोड़ना नहीं चाहती है, गया जी शहर भी बीजेपी रखना चाहती है, हम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, वो इन 3 सीटों को वापस चाहती है। ऐसे में अब होगा क्या? गया जी में यानी ज्ञान और मोक्ष की धरती में सीट को लेकर किस दल को मोक्ष मिल पाता है, यानी कौन सफल हो पाते हैं, ये तो वक्त तय करेगा। मगर ये एक ऐसी सीट है जो हॉट सीट है। गया जी खास करके एक रिलीजियस डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है और गया जी पर सबकी नज़र भी रहती है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी मैदानी, पठारी और पहाड़ी इलाका है। पहले ये जो इनके गया जी के कई इलाके जो हैं वो नक्सल प्रभावित रहे, लेकिन अब ये नक्सल मुक्त हो गए हैं और ऐसे में जो विकास की बयार इन इलाकों में बही है उस पर हर पार्टी अपना अपना दावा करते रही है। लेकिन इस बार दिलचस्प होगी गया जी की सीट। आखिर गया जी यानी गया जिले के 10 सीटों पर किसकी कितनी जीत हो पाती है, सीट बंटवारे के मामले में कौन कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार पाता है, ये तो वक्त तय करेगा। मगर बैठकों का दौर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स।